बेगूसराय जिले की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिछले 40 वर्षों से सरकारी निधि से निर्मित सड़क को दबंगों द्वारा जेसीबी बुलाकर कटवा देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। बावजूद इसके लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में ग्रामीणों के द्वारा जिलाधिकारी सहित बिहार सरकार के मुख्यमंत्री तक लिखित आवेदन देकर घटना का विरोध जताते हुए न्याय की गुहार लगाई गई है। वहीं मामला बीरपुर थाना क्षेत्र के डीह गाँव के वार्ड नंबर 2 की है। इस मामले में बीरपुर अंचल क्षेत्र के डीह वार्ड नंबर 2 के ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों के आवास पर जाने वाला एकमात्र रास्ता है जो पिछले 40 वर्षों से निर्मित है, जिस पर सरकारी राशि से सड़क पर ईटा सोलिंग निर्माण किया हुआ है। उसे गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा जेसीबी से उनकी खुदाई कर दी जाती है। घर जाने का एकमात्र रास्ता बाधित हो जाता है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि जब इसका विरोध किया गया और उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई, तब उन लोगों के द्वारा गाली गलौज पर उतारू हो गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि डिलीवरी पेशेंट को ले जाने के लिए एम्बुलेंस जाने का भी एक ही रास्ता बाधित कर दिया गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर घर को सड़क उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी सड़क को दबंगों द्वारा तोड़ा जाना कहां तक उचित है। स्थानीय प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है, इस सड़क का निर्माण कराकर उन लोगों को बाधित आवागमन को फिर से शुरू किया जाए। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि इस मामले की जानकारी प्राप्त के अनुसार एसडीएम को निर्देश दिया गया है। बीरपुर अंचलाधिकारी को 3 दिनों के भीतर जांचोपरांत जानकारी देने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि जिस लोगों के द्वारा लंबे समय आगमन कर रहे रास्ते को खोदा गया है, जांचोपरांत उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिलाधिकारी के इस जांचोपरांत सड़क का निर्माण कब तक सुदृढ़ हो पाएगा और दबंगों को कब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। मामला डीह गांव बीरपुर थाना जिला बेगूसराय का है, वार्ड नंबर 2 में है। आप जो पीछे ही सड़क देख रहे हैं, ये 40 साल से लगभग मेरे जन्म से पहले बना। जब ये रोड बना, जिन व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया, उस व्यक्ति के द्वारा भी इसी रोड का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय दोनों पार्टी के सहमति से रोड बना। चूँकि अभी वो लोग अपना घर दूसरे जगह बना लिए, इस रोड से उनका आवागमन बंद हो गया। इसके कारण वो 12 बजे 1 बजे रात में जेसीबी बुलाकर रोड तोड़ दिए। अब उनका कहना है कि उस समय कोई एनओसी तो उस समय लगता नहीं था। एनओसी आया है 2004-05 में, और उस समय वो कहते हैं कि उस समय का पेपर दिखाओ। सरकार जब एनओसी का नियम ही लागू किया 2000 ईस्वी के बाद, तो ये 84-85 में जो रोड बना उसका एनओसी कहाँ से ला के देंगे। और वो कहते हैं प्राइवेट ईटा लगाए हैं, जबकि ग्रामीण एक मुकेश सिंह हैं, पांडव सिंह हैं, मुखिया थे, मुकेश सिंह ठेकेदार थे, उनके द्वारा ही सरकारी निधि से लगाया गया ईटा है। अभी वो थाना में आवेदन दिए कि निजी ईटा लगाए हैं, इसके विषय पर भी जांच किया जाए कि ऐसे झूठ बोल के कुछ ऐसे थोड़ी होता है। 12 बजे रात में रोड तोड़ दिए। अगर मान लीजिए कि उनका जमीन है, निजी ईटा लगाए, बात करते न हम कहीं थे न वो कहीं थे, और निजी ईटा लगाए तो 40 साल से किधर थे। उनका निजी जमीन है, निजी ईटा है, तो अभी 40 साल से कहीं बाहर तो नहीं रह रहे थे। अभी आए पता चला रोड बन गया है रातों रात, इसको तोड़ के फेंक दो। 40 साल से वो भी यहीं थे, और इधर के जो ग्रामीण है वो भी यहीं थे। अभी मान लीजिए 100-150 घर को दिक्कत हो रहा है 1.5 महीना से। यहाँ नीचे ब्लॉक से लेके सीएम तक सभी जगह आवेदन दिया गया है। 1-2 बार कोई जांच पड़ताल करने आए। नीरज कुमार जो हैं वो सरकारी स्कूल में बहाली हुआ था उनका, लेकिन आज 5-6 साल से वो ब्लॉक में ही ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनका जो है कंडीशन बन गया था वीडियो के साथ उठना बैठना रहना, ये सभी ब्लॉक में एक साथ जब ड्यूटी करते हैं तो कुछ हो जाता है ना। तो अभी वीडियो मैडम भी बदला गई हैं, सीओ मैडम वीडियो भी बदला गए हैं। तो अब आगे देखिए क्या कार्रवाई होता है। लेकिन पीछे जो कार्रवाई हो रहा था वो पूर्णतः
सही से नहीं हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि वो सब आपस में बैठ के मेल मिलाप कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं जिनका ड्यूटी स्कूल में है उनको आप ब्लॉक में बैठा के इस तरह से करिएगा थोड़ी होता है। कठिनाई का मान लीजिए इधर से गाड़ी आना जाना बंद है, सब चीज़ बंद है, किसी का कोई काम होगा कैसे जाएगा? अभी मान लीजिए कोई बीमार हो गया, एम्बुलेंस आएगा, कैसे एम्बुलेंस आएगा? रास्ता 12 बजे रात में खोद दिए, मान लीजिए उनका अगर कहते हैं सरकारी है, ये तो जांच करने का विषय है ना। ईटा सरकारी से लगा प्राइवेट से लगा, ये जांच करने का विषय है, जांच करेंगे। और रात में ईटा खोद दिए रोड, ये तरीका तो नहीं है कुछ। वो भी आवेदन देते कि मेरे जमीन पर सड़क बन गया है, सरकार आता उसका जांच करता। 40 साल से 50 साल से बना हुआ सड़क है, उसको इस तरह से तोड़ देंगे। 40 साल से तो खरंजा लगा हुआ है, उससे 10 साल पहले से ही मतलब मिट्टी वाला रोड था। उतने दिन से बना हुआ सड़क को इस तरह से तोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? सरकार कहती है कि हम हर घर तक सड़क बनाएंगे और इधर सरकार के द्वारा बनाया गया सड़क टूट रहा है। दबंगई से तोड़ा गया है, दबंगई से तोड़ा गया है, दबंगई से तोड़ा गया है। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि सरकार यहाँ पे अपना जो टीम उसका होता है उस टीम को भेजे, इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे और ग्रामीणों से पूछे, दूसरे जगह से इसी गांव के दूसरे और भी व्यक्ति हैं, हम दोनों पार्टी को छोड़ के उससे पूछे आखिर इस रोड का सच क्या है। सरकारी ईटा लगा कि निजी ईटा लगा, दोनों पार्टी का जमीन है कि क्या है, ये और भी ग्रामीण से पूछे। ये तो जांच का विषय है ना, बिना जांच किए फैसला कैसे सुना देंगे? सीओ मैडम कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे। आप स्थानीय हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अभिनंदन से। देखिए, एक मामला आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है जिसमें वीरपुर प्रखंड में ढेपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में काफ़ी पूर्व से एक बनी हुई रोड जिस पर सोलिंग थी कुछ लोगों के द्वारा खोद दिया गया है। इसकी अंचल अधिकारी के जैसे माध्यम से जांच कराई जा रही है और एसडीओ बेगूसराय को निर्देश दिया गया है कि इसमें अगले 3 दिनों में प्राप्त करने की क्या स्थिति थी, क्यों इस तरह से किसने किया है। जिन्होंने भी इस तरह की सरकारी योजना का नुकसान पहुंचाया उनके खिलाफ हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जो नीलाम पत्रवाल है दायर करेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र जो उस रोड से जितने लगभग 100 से 150 घर हैं वहां तक पहुंच का जो रास्ता है उसको भी तुरंत दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जिन लोगों ने भी इस तरीके की जो गैरकानूनी हरकत की है उनको प्रशासन बहुत सख्ती से निपटेगा ताकि इस तरह की हरकतें कोई भविष्य में ना कर सके। ये मामला है कि ये मेन रोड से 150 मीटर खरंजा रोड है हमारा, जो कि यहाँ से सोलिंग आप देख रहे हैं टूटा हुआ है पूरा, और पिछले 40-50 वर्षों से इस रोड में लोग आवागमन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिनके थ्रू टूटा हुआ वो भी यहाँ से आवागमन कर रहे थे, मगर अब दूसरे जगह उनका घर बनने के कारण वो इस रोड को यहाँ से तोड़ दिया गया हुआ है, जिससे हम लोग को आने जाने में बहुत सारी समस्याएं फेस करना पड़ रहा है। जिससे डस्ट उड़ रहे हैं, आंखों में कचरा पड़ रहे हैं, उसके लिए हमको बहुत परेशानी हो रहा है और आने जाने में भी बहुत समस्या हो रही है। तो किस चीज़ से खोदाई कर दिया है? जेसीबी से। कब की बात है ये 2 महीना हो रहा है हम सब। तो आप लोग लिखित आवेदन दिए हैं? हाँ, डीएम से लेके आपको मुख्यमंत्री तक पूरा आवेदन दिए हैं। सीओ अंचल में दिए हैं? हाँ बिल्कुल दिए हैं। क्या कहें सीओ साहिबा? सीओ साहब बोल रहे हैं चेक करेंगे, इसको देख के बताएंगे। अभी तक वहाँ जांच नहीं किए हैं? नहीं, अभी तक कुछ। कितने दिन पहले सीओ साहब को दिए? लगभग 1.5 मंथ हो रहा है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जो आने जाने में जो नुकसान परेशानी हो रही है उसको सॉल्व किया जाए और इसको सीसी रोड बनाया जाए। किसके द्वारा दबंगई किया जा रहा है? बगल में पड़ोसी हैं सीताराम सिंह और भूषण सिंह, उनके थ्रू। आप स्थानीय हैं? जी स्थानीय है। क्या नाम है? अकल देव। आप लोग आते जाते हैं कितने वर्षों से इस रास्ते से? 35 से 40 वर्ष, मैंने जब तक उम्र आपकी जो हुई उस टाइम से हम क्या मांग है आप लोग का इस रोड को लेकर के? मांग क्या रहेगा, रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। यहाँ जो आपका गड्ढा किया हुआ है किसके द्वारा गड्ढा किया गया है, कुछ पता है? हाँ, बड़ा मिले हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? सीताराम सिंह भूषण। आखिर ये निजी जमीन है या सरकारी जमीन है? सरकारी प्रॉपर तो नहीं है, दोनों आदमी का है। उधर से जो मतलब है उनका भी है, उसको उनका भी जा रहा, लेकिन 40 वर्ष पहले इच्छा से बना था मतलब दोनों के। सोलिंग जो हुआ था मान लीजिए सरकारी के दर्जा दे गया था कि इसमें सभी लोगों का आवागमन चलता रहे। आज आप लोग इस रास्ते से आप लोगों को बाधित हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? बनना चाहिए और क्या मांग करेंगे? मिला के लगभग कितना होगा? सैकड़ों घर होगा? 100-150 घर। आप स्थानीय हैं? क्या नाम है आपका? चंदन।
कठिनाई तो देखिए रहे हैं क्या कठिनाई है। यहाँ धूल उतना भरा हुआ है, रोड टूटा हुआ है, हर जगह खदा खमर बना दिया है, नहीं है कठिनाई। कितने दिनों से ये रोड इस तरह से जब है? 2 महीना होगा। पहले कितने दिनों से आप लोग इस रोड पर आवागमन करते थे? हम जिस दिन से यहाँ आए हैं डीबर नगर 50 साल बुझिए या जितना साल बुझिए, उस दिन से इसी रोड से हम चल रहे हैं। अभी तक इसका लाभ नहीं मिला, जैसे पीसीसी बनना चाहिए अभी तक बना था, जो भी बना वो भी टूट गया, वो भी तोड़ के रख दिया। खरंजा जो बनाया गया था किसके द्वारा वो तोड़ा गया है? यही एक मुकेश नाम का लड़का है, उसी के द्वारा बनाया गया। ये निजी जमीन पर है या फिर सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन नहीं है, माने सहमति से दो सभी का सहमति से बना था, सबके सहमति से बना था। सबसे परेशानी होता है जो घर दे नाक मुंह सब भरता है, और क्या होता है। ये है बहुत दिन से यहाँ भी रोका हुआ है। फिर भी कितने वर्षों से? ये बहुत दिन से रुका हुआ है, जब रखिए 20 साल 25 साल से रुका हुआ है। ये जिस खरंजा हुआ है उसी से मैंने रुका गया है। ऐसे था कुआं की तरह से यही रास्ता था। मांग क्या है आपका? मांग है जो हम लोग को रोड होना चाहिए, और क्या। चलने में पर कठिनाई है, घर कैसे जाएंगे, कर कुटुम्ब कैसे आएगा, शादी ब्याह कैसे होगा, रोड तो होना ही है। किसी तरह खाद कमर से सब बच्चा लोग आता है। लिखित आवेदन दिए हैं आप लोग? हाँ, लिखित भी दिया गया है। कहाँ दिए हैं लिखित? लिखित यहाँ ऑफिस में, प्रखंड में भी पड़ा है, जिला में भी पड़ा है। जहाँ जहाँ जिनको मालूम है वहाँ जा रहे हैं। आप स्थानीय हैं? हाँ, हम स्थानीय। क्या नाम है? संतना कुमारी।